हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे साइंस का पहला पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस साइंस विज्ञान शब्द साइंसता नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। जैसे दूध में जैसे क्या क्या पाया जाता है। दूध की हमें विशेषता, दूध की पहली विशेषता होता है मिठास यह किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। और दूध का रंग सफ़ेद। दूध तो भैंस का भी पाया जाता है, दूध तो गाय का भी पाया जाता है, लेकिन भैंस का दूध सफ़ेद पाया जाता है। सफ़ेदी किस कारण का होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। और पीला दूध का गाय पीला क्यों होता है? तो ये होता है कैरोटीन और फास्फोरस के कारण। और दूध का पाचन किस कारण होता है? रेनिन के कारण। रेनिन सबसे अधिक बच्चों में पाया जाता है, उसके बाद वयस्कों में। दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर के 6.8 माना गया है। दूध में अम्ल भी पाया जाता है, जो लैक्टिक के कारण होता है। दूध से दही बनने में कौन से यार विषाणु शामिल हैं? तो वो लैक्टोबैसिलस नामक रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। और दूध को किस तरह सुरक्षित रखा जाता है? तो ये पाचीकरण के कारण सुरक्षित रखा जाता है। दूध में वसा को कम करने के लिए हेमोजेनिजाइजेशन से इसकी वसा को कम किया जाता है। और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं साइंस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। साइंस के जनक या पिता अरस्तु को माना गया है। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना गया है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाने वाले हैं विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो विज्ञान को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रासायनिक विज्ञान और चौथा साइंस एंड टेक, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर हम करंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायो का अर्थ होता है बायोस और जीव का अर्थ होता है लोगस, जिसका अर्थ होता है बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। लाइफ का अर्थ लाइफ जैसे एक लिविंग्स है, इसमें सजीव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सजीव किसे कहा गया है? सजीव जिसमें गति हो, हिलना डुलना, लोकोमोशन हो और डाइजेशन हो, मतलब पाचन हो, और रेस्पिरेशन हो, श्वसन हो। लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब बायो, और इसका मतलब बायोलॉजी का अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन। जैसे यहाँ पर हम लोकोमोशन को इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं पौधा हिल डुल रहा है या सूर्य के प्रकाश है। और बायोलॉजी के जनक या पिता अरस्तु को माना गया है। बायोलॉजी शब्द लैमार्क एवं टेरेबिन्स नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया है। और हम आगे देख सकते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। जंतु विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और स्टडी ऑफ एनिमल। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों का अध्ययन। जानवरों के अध्ययन के इसमें मतलब जीव विज्ञान के जनक किसको माना गया है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया है, जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है। इन्होंने 500 से अधिक सजीवों का अध्ययन किया है। इसकी बुक का नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया है।
बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों का अध्ययन इस पर किया जाता है। इसके पिता या जनक या फादर थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। इन्होंने 500 से अधिक सजीवों का अध्ययन किया था। इनके बुक का नाम हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम है। और आगे इसी तरह बढ़ते हुए हम बायोलॉजी का सिलेबस जानेंगे। यह क्लास 30 से लेके 35 क्लासेस में एंड होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी, जिसके बारे में जिसे कोशिका या सेल भी कहा जाता है। दूसरे में हम टिश्यू पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। फिर तीसरा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण पढ़ेंगे। पोषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे फैट, फिर विटामिन, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर मिनरल्स, फिर वाटर। चौथा हम बीमारियाँ पढ़ेंगे। फिर पाँचवा हम ब्रांच पढ़ेंगे। फिर छठा हम एनिमल बॉडीज पढ़ेंगे, मानव शरीर में हम पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, परिसंचरण, अंतःस्रावी, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, त्वचा, आँख आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर 60वें में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। फिर 60वें में पढ़ेंगे हम एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। फिर 8वें में पढ़ेंगे हम बॉटनी वनस्पति में हम क्या पढ़ेंगे? तो उसके बारे में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हम चलते हुए पढ़ते हुए ऐसे ही केमिस्ट्री भाग में पहुंच जाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है पदार्थ और उनकी अवस्था। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर तीसरा पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। फिर चौथा में पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी। फिर पाँचवा में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया। फिर छठा में पढ़ेंगे हम कार्बन और उनके यौगिक। फिर ऐसे पढ़ते हुए हम फिजिक्स में आ जाएंगे। तो आपको हम फिजिक्स का सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन, फिर दूसरे में हम पढ़ेंगे प्रकाश, फिर तीसरा विद्युत, फिर चौथा। बस इसी में ही सारा वो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। यह तैयारी चल रही है यूपी लेखपाल का। अगर हम इतना कवर कर लेंगे तो आगे यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक का सिलेबस या 10 क्लासेस में ख़त्म होगा। तो सबसे पहले हम साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे हमारे आसपास होने वाली घटनाएं। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे मिसाइलें। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रह एवं उपग्रह। फिर चौथा हम पढ़ेंगे कृत्रिम फसलें। फिर पाँचवा पढ़ेंगे कुछ जानवरों के बारे में। आदि सभी विषयों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे यह सभी कैसे पढ़ाया जाएगा? तो यह सभी हैंड राइटिंग हाथ से लिख कर पढ़ाएगा, जो आपको PDF प्रोफाइल में अपलोडेड कर दिए जाएंगे। और ये प्रोफाइल PPT के रूप में होंगे और हर लेसन के 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड होंगे। और हम अगला दिन आपको पढ़ाएंगे साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। थैंक यू, धन्यवाद।